May I come in, sir? Good afternoon, sir. Please sit down. Thank you, sir. सुनील, अपने बारे में कुछ बताओ। सर, मैं शक्ति जिले के कोड़िया गांव का निवासी हूँ। मेरा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का शिक्षा गांव से ही हुआ है। मैंने 10वीं की पढ़ाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसवानी से किया हूँ। 12वीं की पढ़ाई नेशनल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डबरा से। और सर, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट से BA किया। अच्छा, आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर, अभी वर्तमान में मैं आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, कहाँ? सर, अपने गृह जिले के जैजपुर थाना में। अच्छा, आप CAF में हैं या स्टेट पुलिस में हैं? थाना पुलिस। थाना पुलिस में। अच्छा, ऑलरेडी यार आरक्षक के पद में तो हो, पुलिस की सेवा कर रहे हो फिर? सर, ये मेरे लिए एक प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है और साथ में सर कार्य अनुभव भी है। अच्छा, क्या बदल जाएगा अगर आप आरक्षक से सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं? सर, मेरा व्यक्तिगत रूप से ओहदा बदल जाएगा सर। एक कांस्टेबल से सीधा SI बन जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि इसमें प्रमोशनली अगर होता है तो फिर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जाता है। अच्छा। और सर, जो कार्य करने का कार्यभार है वो भी बदल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है? सर, 2.5 साल सर। 2.5 साल का। क्या ऐसी 5 बातें आपको पुलिस की लगी जो अच्छी है और ऐसी 5 बातें जो खराब है? सर, पुलिस का जो कार्य है सर, वो हर लोगों की मुश्किलों में, जैसे अपराध है उनमें उनका सहयोग करना होता है, सामने वाले की परेशानियों को सुनना होता है। और सर, एक और स्पेशली तौर पे मैं बोलना चाहूँगा सर कि जो राहुल साहू अभियान चला था उसमें सर मेरा ड्यूटी लगा था, वो अपने अचीवमेंट के तौर पे बताना चाहूँगा सर। और महिला संबंधी अपराध है, जितने भी ऑपरेशन मुस्कान होता है अभी हुआ था सर, उसमें जो नाबालिग गुमशुदा बच्चियों के तहत अभियान चलाया गया था। और सर, अभी साइबर प्रहरी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हर पीड़ क्षेत्र जो आरक्षक हैं या उनको 2-2 गांव का पीड़ दिया जा रहा है जन जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए भी सर। और नेगेटिविटी में बोलना चाहूँगा सर कि जो साइबर क्राइम है तो अभी पुलिस थाने में उतना टेक्नोलॉजी का आया नहीं है। इस वजह से इसमें जो भी अपराध होता है वो थोड़ा विलम्ब से होता है और कई बार विवेचना कार्य स्टाफ की कमी से थोड़ा ज़्यादा दिन में हो जाता है। और सर, जैसे कुछ ज़्यादा ड्यूटी रहता है, VIP ड्यूटी हो गया, तो जो कई बार शिकायत, लोकल शिकायत आते हैं उनको तुरंत मतलब उसमें थोड़ा विलम्ब से होता है। और कई बार होता है सर कि जैसे लोग थाना आने में झिझकते हैं, जिनको थाना वाले जैसे समझाने को उतना अच्छे से कन्वीनियंस नहीं कर पाते। और सर, एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो थाना में जैसे भी कुछ कार्य होता है उनका एक्सपोजर नहीं हो पाता है। कई बार क्या है, जो अपराध होता है और उसमें कार्रवाई भी हो जा रहता है, लेकिन वो सामने वालों को पता नहीं रहता है कि वो कार्रवाई हो गया है करके, तो कई बार न्यूज़पेपर में नहीं आ पाता। तो मैं मानता हूँ कि सर, जैसे किसी भी प्रकार का कार्रवाई होता है थाना में, उसको समाचार पत्र के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति हर बार जारी करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये सब समस्याएं सुधारने के लिए आपका कोई 3 सुझाव बताओ। सर, जो आपराधिक प्रवृत्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो समाचार माध्यम से जितने भी हैं उनके द्वारा मैं ये करना चाहूँगा सर, इससे अपराधियों के मन में एक प्रकार की डर की भावना उत्पन्न होगी। और सर, दूसरा है कि जो भी अब आते हैं शिकायत लेकर, उनके शिकायतों का जल्दी से निराकरण करने की कोशिश करूँगा सर। और तीसरा है सर कि जो महिलाएं आती हैं उनको कंफर्टेबल माहौल देने की कोशिश करूँगा। तो शिकायतें तो फर्जी भी आती हैं, आप तो अपने सर्विस एक्सपीरियंस में जानते होंगे। जी सर। और अधिकांश शिकायतें सही रहती है या फर्जी रहती हैं? सर, शिकायत में इसलिए उनको शिकायत के तौर पे लिया जाता है सर, जो शिकायत रहता है उसका एक विवेचनाधिकारी तय किया जाता है और उनके थ्रू उस शिकायत का जो भी जांच है वो जांच करके फाइनल जो SHO मैडम रहते हैं या SHO सर रहते हैं उनको दिया जाता है। फिर जो SHO सर जी का जो निर्देश रहता है उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। SHO जब मैडम रहती हैं तो क्या क्या समस्याएं होती हैं?
सर समस्याएं तो कुछ नहीं होती सर, सब नॉर्मल रहते तो हैं। आपको नहीं लगता कि एक महिला के अंतर्गत काम करना थोड़ा एक पुरुष के लिए अपमान की बात है? नहीं सर, ऐसे नहीं, तो वर्तमान में हमारी जो एसएचओ मैडम जी हैं, आपके घर में किसकी ज्यादा चलती, पापा की या मम्मी की? दोनों की चलती है सर। हमारे समाज में किसकी ज्यादा चलती है? वर्तमान में सर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों की चल रही है सर। दोनों की चलती है वर्तमान में। जी सर। कौन से गांव से हैं आप? सर मैं कोड़िया गांव से। कहाँ है वो खोड़िया गांव? सर ये डबरा तहसील में है सर। यहाँ पर घरेलू हिंसा वगैरह की घटनाएं नहीं होती हैं? होती है सर। उल्टा तो नहीं होता महिलाएं पुरुष को मारती हैं? सर जनरली महिलाएं ही सर वो पीड़ित रहती हैं। पीड़ित रहती है ना। क्या कर सकते हैं घरेलू हिंसा को कम करने के लिए? सर घरेलू हिंसा कम करने के लिए सर अभी अभिव्यक्ति ऐप आया है, वो उसमें क्या है, जो पीड़ित पक्ष है उसको थाना आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना शिकायत अपने घर में बैठकर वो शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो कई बार क्या है, थाना आने में हिचक होती है, तो वहाँ से घर से जो शिकायत करेंगे, जो उसका एक विवेचनाधिकारी तय होगा, तो उनके माध्यम से उसके घर में जाकर एक बार समझाइश दे सकते हैं, या फिर जैसे भी कानूनी कार्रवाई है वहीं से कर सकते हैं। CAA और NRC का जो विधेयक आया था, जी सर। क्या था वो? सर जो NRC आया था वो बेसिकली जो कुछ समुदाय विशेष के लोग अवैध घुसपैठ किए थे उनको देश से मतलब निकालने के लिए था, और जो CAA है वो सर जो दूसरे देशों में हैं, जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, जो दूसरे देशों के अल्पसंख्यक है, उन भारत की नागरिकता लेने के लिए उनके लिए CAA और NRC। तो CAA में कोई भी व्यक्ति आके नागरिकता ले सकता था जो कहीं भी अल्पसंख्यक हो? नहीं सर, कुछ चुनिंदा है क्राइटेरिया था। अच्छा, कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी थी जी सर। कुछ दिन पहले, जी सर। और बेमेतरा में भी ऐसा हुआ था, आपको जानकारी है? जी सर। क्या क्या घटनाएं थी दोनों? सर दोनों जगह में, एक जगह सर जो कवर्धा का हुआ तो झंडे को लेकर विवाद हुआ था कि एक पक्ष का झंडा दूसरे पक्ष द्वारा उतार कर अपना झंडा चढ़ाया गया था। और बिरहनपुर में सर एक सामुदायिक था जो गांव की थे, वो शायद उनका मेरे को याद आ रहा है तो शादी से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ था, जिसमें दो पक्षों के बीच में हिंसात्मक झड़प हो गई थी दोनों कंडीशन में। अच्छा, मुंगेली में कौन सी घटना हुई थी कुछ साल पहले? सर मुंगेली में जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, नवरात्रि समय में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक धर्म विशेष के कुछ देवी देवताओं के ऊपर आरोप व्हाट्सएप में मतलब फेसबुक के माध्यम से टीका टिप्पणी कर दिए थे सर। इसमें 144 धारा लागू हुई थी 2-3 दिन। अच्छा। सुनील कुमार खुटे। जी सर। बस्ती अभी जो जिला बनाया गया है, जी सर। इस जगह की कोई 3 खास बातें बता सकते हैं? जी सर। सर शक्ति एक नवगठित जिला है, यहाँ पर धार्मिक स्थल भी हैं, और धार्मिक स्थल में बोलना चाहूँगा तो सर चंद्रहासी मंदिर है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है, और सर जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभ तीर्थ, उनका भी वहाँ उल्लेख हुआ है। और सर किरारी गांव में सातवाहन का जो सातवाहन वंशीय जो कास्ट स्तंभ मिला है सर। और एक और है सर, प्राकृतिक रूप से भी अच्छा शक्ति जिला, रैनफॉल का जो जल प्रपात है, रैनफॉल गुफा है, तुर्री धाम में सर शिव मंदिर है, और सर चंद्रपुर जो कोसा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है सर। अड़भार में कुछ अड़भार में अष्टभुजी मंदिर है सर। जो क्या खास बात है उस मंदिर में? सर एक गुरु योगिन मुद्रा में जो अष्टभुजी माता बैठी है वो दक्षिण मुखी है, और कलकत्ता के बाद ऐसा भारतवर्ष में दूसरा जगह है सर जो ऐसी स्थिति मुद्रा में बैठी है। उस मंदिर के बारे में बोला जाता है कि वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, ऐसे कुछ बात जान रहे हैं? सर ऐसा सुना सर, बट एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं पता। चलिए। पुलिस प्रशासन में बटालियन का क्या काम है? सर बटालियन का काम जैसे वो लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट का ज़्यादा होता है सर। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में अगर बल की कमी हो गई है तो बटालियन के थ्रू उनको जो कमी है उनको पूरा किया जाता है, या फिर उनको नक्सल एरिया में डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है जहाँ ज़्यादा नक्सली मूवमेंट ज़्यादा होता है, या फिर जो भी पुलिस का सहयोग के रूप में ज़्यादा कार्य करते हैं सर। एक्टिव फोर्स है। एक बटालियन में कितनी कंपनियां हो सकती हैं? एग्जैक्टली आदमी बस 5। चलिए।
आपके पिता का नाम रामनाथ है। जी सर। रामनाथ से कोई फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे? सर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर रामनाथ कोविंद जी। अभी वर्तमान में पुलिस डीजीपी कौन? सर श्री अशोक जुनेजा सर। किस क्रम के डीजीपी हैं? सर 14 सर एग्जैक्टली याद नहीं है। चलिए कोई नहीं। आप बीए प्राइवेट किए हैं? जी सर। क्या आवश्यकता पड़ी प्राइवेट करने की? सर एक आर्थिक समस्याएं सर, जो घर में मैं 12वीं पढ़ा, फिर उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिनको, और माता जी का तबीयत ख़राब था। वहाँ बस कार्य करने के लिए उनका सहयोग ज़्यादा ज़रूरी हो गया सर। फिर बाहर काम करने चला गया मैं। फिर आकर लगा कि मेरे को पढ़ना चाहिए काम के साथ में। फिर मैंने दोनों कार्य बाहर एक साथ संभाला सर। पढ़ाई भी किया प्राइवेट से और घर की स्थिति सुधारने में भी लग गया। फिर आपका मान लीजिए किसी पोस्ट में आपका जॉब लग गई, जिससे कैसे मेंटेन करेंगे? सर अभी आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ हो गई सर, चूँकि मैं कांस्टेबल हूँ। क्या खास बात है आपके में जिसके कारण आपको यह नौकरी दी जाए? सर पहले से मैं ट्रेंड हूँ सर, और जो आरक्षक के रूप में मैं कार्य किया हूँ उसका कुछ अनुभव भी है, और डिसीजन मेकिंग की क्षमता है उसको समझता हूँ सर। और जो पुलिस विभाग का जो कार्य कैसे किया जाता है वो पहले से मेरे को दूसरों को अच्छा लगता है। तो आप नक्सली बेल्ट में जॉब करने के लिए कंफर्टेबल हैं? जी सर। तो आपके माता पिता अगर आपको नौकरी लगने के बाद मना करते हैं, उस स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर उनको मैं पहले समझाने का कोशिश करूँगा सर, और चूँकि माता पिता जी सपोर्टिव हैं तो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझे तो क्या करूँ? सर समझ जाएंगे सर, कोशिश करूँगा। आपके सामने स्थिति आई कि आपके माता पिता स्पष्ट रूप से मना कर दिए कि हमारे घर में और कोई सपोर्टिव नहीं है, और नक्सलियों की जो वारदातें होते रहती है उनके बारे में वो जान रहे हैं। जी सर। आपकी पोस्टिंग घोर नक्सलाइट बेल्ट में हुई है, जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। तब उस कंडीशन में आपके माता पिता आपको रोक रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या डिसीजन होगा? सर चूँकि मैं अभी वर्तमान में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, तो जो मेरा कार्य है उनको भली भांति वो परिचित है कि हम लोगों का 24 घंटे कभी भी ड्यूटी लग जाता है। और मेरा मानना है सर कि मेरे माता पिता हैं, उनको इस बात का अनुभव हो गया है कि पुलिस का जॉब एक चैलेंजिंग जॉब है, जिसमें 24/7 कभी भी ड्यूटी के लिए आ जाता है। और सर हम लोग जैसे दूसरे जगह भी ड्यूटी करने जाते हैं इमरजेंसी में, तो सर इस बात से उनको पहले से परिचित है। तो मेरे को नहीं लगता कि सर मैं नक्सल एरिया में जाऊँगा तो उन लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा ज़्यादा। ठीक सर। सुनील, आप अभी बता रहे थे कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पुलिस सुधार के लिए तो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारा सुझाव भी दिया गया है विभिन्न समितियों के द्वारा, लेकिन एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है पुलिस के लिए कि पुलिस में जो काम कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, उनको इफिशिएंट रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो उनका काम के घंटे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए पुलिस प्रशासन में कोई एक सुधार समय को लेके किया जाए तो आप क्या सुझाव दोगे? सर ड्यूटी को जो ड्यूटी लगता है सर वो टर्न वाइज लगाने की कोशिश करूँगा। अच्छा। जो साप्ताहिक अवकाश का विषय है जो भी वर्तमान में चल रहा है, तो उसको अच्छे ढंग से जैसे मैं बन जाऊंगा सर, तो टर्न वाइज उसको अच्छे से ढंग से जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप सभी को छोड़ूंगा सर, जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको। और सर 8 घंटा अभी ऐसा कुछ आया नहीं है सर कि पुलिस एक्ट में कि 8 घंटा है करके, वो ऊपर सरकार का विषय है, तो इस विषय में ज़्यादा वो नहीं है। सुनील, जो पुलिस विभाग में डीजीपी होते हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कुछ निर्धारित है क्या कि मिनिमम इतना टेन्योर देना ही चाहिए डीजीपी को? ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है ना? कोई सुझाव नहीं दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि मिनिमम कोई डिसीजन नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। ऐसा नहीं है ना? ठीक है। वॉलीबॉल
में क्या अच्छा लगता है? सर वॉलीबॉल एक टीम गेम है सर, हाँ। और इसको हम लोग कभी भी कहीं भी खेल सकते हैं, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे गांव में शौकिया तौर पे खेलते थे तो 4 लोग खेल लिए, 3 लोग खेल लिए, ऐसे टाइप का। जैसे क्रिकेट में ज़्यादा मैन चाहिए खेलने के लिए, टीम बनाने के लिए, इसमें कम लोग भी खेल सकते हैं, और इसमें बच्चे बुजुर्ग भी अच्छे ढंग से खेल सकते हैं। सुनील, आप बताए अभी 2.5 साल हो गए आपको पुलिस विभाग में काम करने। जी सर। कौन सा एक पुलिस अधिकारी जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया? सर अपने जिले में कि पूरे छत्तीसगढ़ में बता सकते हैं तो ज्यादा अच्छा सर होगा। मैं अगर कुछ कामों को देखूंगा तो सर डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर हैं, उनका कार्य अच्छा रहा। जो उनके यातायात के प्रति जो लोगों को जागरूक करना, वो अच्छा लगा सर मेरे को। क्या डिफरेंस है अभिषेक पल्लव सर और बाकी के पुलिसिंग के तरीकों में? सर मैं शुरू में बताया था कि एक्सपोजर की कमी, जैसे कई जिले में होता है कि अच्छा कार्य होता है, लेकिन जो अच्छा कार्य होता है वो दूसरे जिले में नहीं पहुंच पाता है। और चूंकि सर श्री अभिषेक पल्लव सर जी जो कार्य किए, वो वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ वरन भारत भर में उनका वीडियो जो प्रचारित हुआ, उनके वीडियो को सराहा गया सर, इसको मैं अच्छा मानता हूँ। चलिए, बस और कोई प्रश्न नहीं है। शक्ति नया जिला बना है ना? जी सर। शक्ति जिले के बारे में बताओ कुछ चीजें। सर शक्ति एक नवगठित जिला है, और जिला बनने का उद्देश्य सर वहाँ की जनसंख्या घनत्व है। छोटा सा जिला है सर, तहसील भी ज़्यादा है, लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है, इस वजह से वहाँ का जो कार्य होने का जो क्या बोलते हैं स्पीड है, वो कम हो जाता है सर। कि आदमी ज़्यादा है और ज़्यादा पेंडेंसी था, तो जो सरकार की जो प्रशासनिक कसावट नहीं हो पाती थी, तो छोटे जिले के माध्यम से किया गया, जिसमें हर आदमी का कार्य जल्दी से हो जाए करके। और सर अभी शक्ति जिला में देखा जाए तो मेरे समय 1-2 समस्याएं हैं सर, जैसे कि प्रवासी मजदूर की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं। ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए छोटा जिला अगर बना है तो सर प्रशासनिक कसावट आगे सबसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, MiG-29 की विशेषताएं बताइए। सर MiG-29 एक देसी फाइटर प्लेन है, और हल्के वजन का होता है सर, और इसको वॉलीबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? सर अमेरिका सर। अमेरिका। कौन अभी टॉप प्लेयर है वॉलीबॉल का? सर भारत में सर अस्वल राय करके हैं। और पूरे विश्व में? पूरे विश्व में सर अभी रिकॉल नहीं कर पाया। अच्छा, ठीक है सुनील, थैंक यू। थैंक यू सर। आइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, बैठो। सुनील, SI बनने का और थोड़ा बढ़िया जवाब है ना, प्रायोरिटी क्रम से तैयार करो। आई कांटेक्ट पहले थोड़ा सा एक ही तरफ था, बाद में बहुत अच्छा हो गया। उसमें 70-30 का रेशियो रखना, 70% जो जवाब पूछा है उसको, और बाकी 30% फिर दोनों तरफ। CAA NRC को थोड़ा सा और तैयार कर लो। डर तो नहीं लग रहा था ना? नहीं सर। नहीं लग रहा था ना? फैक्ट अगर याद ना हो तो पूछ लो, ठीक है? मतलब ये पूछ लो कि सर मैं गैस करूं क्या, या सर गैस कर सकता हूं क्या। जैसे DGP वाला प्रश्न था, वो इसमें एक कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, तो जो हमको नहीं पता उसमें सर मुझे जानकारी नहीं है। ओवरऑल बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो आप, बहुत शानदार आपका प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है। आप आरक्षक के पद में हो तो आप जिससे जितना एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छा आपका व्यूज है, एनालिसिस है। पुलिस से संबंधित प्रश्न हम नहीं पूछे हैं, उसको तैयार कर लेना। बटालियन, विंग्स, जो भी उसका होता है, CAF क्या होता है, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया। सुनील, मैं भी वही बोलूँगा, फैक्ट में थोड़ा सा काम करना है, ठीक है? आंसर कभी कभी क्या होता है कि अपन देख रहे हैं कि प्रश्न खत्म नहीं हुआ, आंसर उधर से आना चालू हो जा रहा है, वो वाली कमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये रहता है, एक जवाब देने में एरोगेंस झलकता है बहुत सारे लोगों का, बहुत ज़्यादा सौम्य तरीके से जवाब दिए हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से शानदार कैंडिडेट हो आप, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो आप इंटरव्यू में। बस ना काम करना मत छोड़ना, फैक्ट में थोड़ा पढ़ना रखना,
जो पुलिस सुधार के लिए समितियां बनी है ना, उसको थोड़ा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है डिपार्टमेंटली पूछेगा, डिपार्टमेंटल ज़्यादा पूछेगा, इसलिए अपन भी इधर उधर नहीं गए, ठीक है। डिपार्टमेंटल बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा आपसे। पुलिस सुधार के लिए कुछ कुछ कमेटी बनी है, सर बताए डीजीपी के लिए 2 साल का टेन्योर बताया गया मिनिमम रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सब जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट है ना, उसको बस देख लीजिएगा। नंबर कितना है मेंस में? सर मेंस में मेरा है 366 366 और फिजिकल में 180 सर। 180। वाह, बहुत बढ़िया। शानदार। आपका तो मतलब लगभग तय है कि आपको सूबेदार या सब इंस्पेक्टर मिलेगा। प्रायोरिटी में रखे हैं ना सूबेदार को? हाँ सर, सूबेदार पोस्ट है। हाँ, एक वो भी प्रश्न बनता है ना उसके लिए थोड़ा सा। सूबेदार ये सब के बारे में भी सही मतलब पूछेगा प्रायोरिटी के लिए। ठीक है, सुनिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपका भी कुछ है पॉइंट्स बताइए। बस ठीक है, करंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, जी सर। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा क्लियर रखना, बस जो मैं जज किया। बाकी आई कांटेक्ट वगैरह आंसरिंग ठीक ही है। करंट्स देख लीजिए, खासकर डिपार्टमेंट में। जी सर। चलिए, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। All the ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और सुनो, रुको, विश एक बार और करो, यहीं खड़े होके। गुड आफ्टरनून सर। नहीं, सर। तीनों को करो ना देख के। गुड आफ्टरनून सर। ऐसा सर बहुत एक तो बढ़िया। डाउट था कि हम्म। जैसे स्टाफ वालों तो वे लोग स्टाफ जय हिंद बोलो ना यार। वही हाँ, पैर मत हाँ। पटकना। नहीं सर, मतलब जो हम लोग रहते हैं हाँ, हाँ, जय हिंद बोलो एक बार। जय हिंद सर। दोनों तरफ भी देखो साथ में। जय हिंद सर। मेरे तरफ पहले देख के जय हिंद बोलो। जय हिंद सर। बहुत बढ़िया, है ना? हाँ। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे क्या है, जय हिंद सर, ऐसा करना, समझ गया ना? समझ तरीके से। हाँ, जय हिंद बोले, एक तरफ देखे तो देख के झुक के सब आ गए। जय हिंदी बोलो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जय हिंदी बोल रहे हैं, है ना? जी सर। शुरू में पता चल जाएगा डिपार्टमेंट से। बाकी बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक, ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। बैठो। थैंक यू सर। राकेश, अपने बारे में बताओ। जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार हरवंश सर, पिता श्री रविंद्र हरवंश सर। मैं शक्ति जिला के जजयपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ सर। और मैंने अपना प्राथमिक शिक्षा सर गाँव से किया है सर, और हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने पुरसरी से पास किया सर। और मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल कॉलेज बिलासपुर से किया सर। और मैंने अपना पीजी टीसीएल कॉलेज जानकर से किया है सर। अच्छा, और अभी मैं वर्तमान में सर आरक्षक के पद पर शक्ति जिले में पदस्थ हूँ सर। कहाँ पर हो? शक्ति जिले में कंट्रोल रूम में सर। कंट्रोल रूम में? जी सर। थाने में हो या सीएफ में हो? थाने में हूँ सर। थाने में। जी सर। कब से आपकी पदस्थापना है? सन 2013 सर। 2013 से। जी एक लंबा अनुभव है आपको पुलिस विभाग का, ठीक है। तो पुलिस विभाग में आपने थाना में ड्यूटी की है क्या? जी सर। क्या चीज आपको अच्छी बातें लगी, 3 कोई, और क्या आपको खराब बातें लगी थाने की, बताइए। जी सर, थाने में सर जैसे कि महिला संबंधी अपराध में सर उसको कंट्रोल करना सर, और बच्चों से संबंधित सर जो बाहर जाते हैं सर उसको ढूंढ कर लाना सर अदर राज्य से, वो अच्छी है सर। और खराब बात है? और खराब बात है सर थाना में सर कर्मचारियों की कमी सर, जिस पर छुट्टी नहीं मिल पाता सर सही समय में। और सर आधुनिकीकरण सर। क्या आधुनिकीकरण में क्या क्या होना चाहिए? जी सर, उसकी कमी सर, जैसे कि सर अभी अंग्रेजों के ज़माने से चलते आ रहे हैं सर, कुछ ऐसे नियम है सर जिसका अभी पालन किया जा रहा है सर। और अभी सर अभी जैसे कि चोर डकैती हैं सर, इन लोग सब सर अपराधी लोग अभी नए हथियार नए हर आधुनिकीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, जबकि हम लोगों को ये सब नहीं दिया जा रहा है सर। अच्छा, कोई 2 ऐसे कानून के प्रावधान बताओ जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं और अप्रासंगिक हैं आज के समय में। सर एक तो सर अनुशासन सर थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है सर इस विभाग से, क्योंकि सर सामने से जब चोर या कोई जा रहे हैं सर अपराध करके, तो उसके लिए सर पहले अधिकारी से सूचना वो आदेशित लेना पड़ेगा सर। फिर वो सर अपने अधिकारी से और उच्च अधिकारी से मतलब वो प्राप्त करेंगे सर, उसके बाद फिर से उतना देर तक तो निकल ही जाएंगे सर। बिल्कुल सही बात। इसके जगह क्या होना चाहिए? इसके जगह सर थोड़ा सा छूट होना चाहिए सर कुछ अनुशासन के लिए, कि मतलब आप जहाँ वहाँ से आप गांजा पार कर रहे हैं तो आप तुरंत जाके पकड़ो, अधिकारी से अनुशासन मतलब अनुमति लेने तक वो तो निकल जाएगा सर। और अगर कोई बंदूक रखा है और गोली मार दिया बिना अनुमति लिए तो? सर
जो या आरक्षक कोई है, गांजा रखा हुआ है अपने हिसाब से उसको डील करके छोड़ दिया? सर तो अनुशासन के विरुद्ध है सर, उसके ऊपर सर कानूनी कार्रवाई। तो ये चीजें बढ़ेंगी नहीं, अनुशासन अगर कम होगा तो। अच्छा, क्या जरूरत है अनुशासन इतना लागू करने की पुलिस में? सर ये एक डिसिप्लिन विभाग है सर, क्यों जरूरत है डिसिप्लिन की? सर ताकि मतलब आम आदमी से कुछ अलग कर सके सर। डिसिप्लिन तो एक अलग करती है सर आम आदमी से। बस दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, या कोई नहीं उपयोगिता सर, भी कुछ है? उपयोगिता है सर। क्या उपयोगिता है, सोच के सर बताओ। कुछ ऐसा है सर जिसको मतलब पुलिस विभाग में आने के बाद वर्दी के साथ आप कर सकते हैं, जो आम पब्लिक नहीं कर सकती है। शक्तियां मिलती है ना, जी सर, शक्तियों के उपयोग में नियंत्रण भी लगाना जरूरी है। उपयोग नियंत्रण सर। जरूरी है कि नहीं? आप किसी को बंदूक दे रहे हो तो बंदूक के साथ उसके अंदर कुछ सीमाएं आपको रखना पड़ेगा कि ऐसी बंदूक देके छोड़ दोगे? रखना पड़ेगा सर। रखना पड़ेगा। जी सर। चलिए, एमए हिस्ट्री की है, प्राइवेट की है, जी सर। कुछ बता सकते हैं इतिहास के प्रश्न? जी सर। अच्छा, चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ और उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, जी सर। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन और वैदिक सभ्यता के उद्भव के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी सर, हड़प्पा सभ्यता का पतन सर सॉरी सर। हाँ, मध्यकालीन इतिहास पढ़े हो? जी सर। अच्छा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक सर गुलाम वंश के संस्थापक थे सर, और उन्होंने 2.5 दिन की झोपड़ा अजमेर में बनवाई थी सर, और घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई सर। चलो, थैंक यू। राकेश कुमार हरवंश। पुलिस विभाग में एक आदर्श वाक्य है, जी सर, परित्राणाय साधनम सर, कहाँ से लिया गया है उसको? महाभारत से सर। क्या अर्थ होते हैं? सर जनों को क्लेश से बचाइए सर। किस प्रकार से बचाएंगे? सर अभी आधुनिक में सर जो अपराध हो रहा है सर, ये सबसे संरक्षण दिलाना सर। अपराधों से? जी सर, संरक्षण दिलाना। अच्छा, ठीक। जयजयपुर थाना है आपका, जयजयपुर के विधायक का नाम क्या है? जी सर, माननीय श्री केशव चंद्र जी सर। क्या खास बात? जी सर, वो सर सभी पब्लिकों से सर मेलजोल करके बढ़िया रहते हैं सर, किसी के दुख सुख में भी जाते आते हैं सर। जी सर, इसीलिए सब उनको मतलब सब नहीं, उनकी पार्टी की क्या खास बात है? कुछ खास बात है? कौन सी पार्टी से? जी सर, बीएसपी पार्टी से सर। क्या खास बात हुई छत्तीसगढ़ को लेकर बीएसपी से? और छत्तीसगढ़ को लेकर कितनी सीट प्राप्त की पिछली विधानसभा में? जी सर, 2 सीट सर। दो सीट। जी पहली एक है, वहीं दूसरी? दूसरी सर माननीय श्रीमती इंदू बंजारे सर, पामगढ़ में। एमए हिस्ट्री और बीए? जी सर, बीएससी सर। बीएससी की? जी सर। बीएससी के बाद एमए हिस्ट्री? जी सर। ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? आप बीएससी में और जी सर। इम्प्रूव कर सकते थे किस जी सब्जेक्ट सर। को लेकर? सर जॉब में था तो सर लोग बोले कि रेगुलर नहीं हो पाएगा करके सर, तो प्राइवेट में करना पड़ा। और प्लस ये भी था सर कि भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट सेट क्वालिफाई करूँगा करके सर। अच्छा, जी सर। हिस्ट्री ही क्यों लिए आप? और कई सर, सब्जेक्ट्स हैं। जी सर, पीएससी में आवाम की तैयारी में लगा हूँ सर काफ़ी दिनों से, तो उसमें मेरा हिस्ट्री का कुछ नॉलेज है सर, इसीलिए सर अच्छा, प्राइवेट में करूँगा तो जा करके कुछ ना कुछ लिख लूँगा अच्छे से ऐसे करके। महाभारत क्या है? महाभारत के बारे में बताइए। जी सर, महाभारत सर सत्य और झूठ दोनों की सर लड़ाई है सर। सत्य और झूठ क्यों हुआ था महाभारत? सत्य महाभारत किनके बीच युद्ध लड़ा गया था? सर महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच लड़ गया सर। राष्ट्रीय खेल दिवस जानते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बताइए, कब मनाया जाता है?
हिंदी मीडियम है आपका? जी सर। हिंदी मीडियम बेटर है वर्तमान स्थिति में या इंग्लिश मीडियम? क्या राय देंगे आप? सर हिंदी मीडियम बेटर है सर। क्यों इंग्लिश मीडियम बेटर नहीं है? सभी लोग इंग्लिश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जी सर। बच्चे जब बड़े होते हैं तो सभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते हैं। जी सर। सर हिंदी मीडियम में सर अपनी क्षेत्र की सर वो झलकती है सर, अपने गांव अपने क्षेत्र की सर, लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं, वो सब नहीं झलकती सर। एक पढ़े होंगे पाश्चात्य सभ्यता, जी सर। वेस्टर्न कल्चर, जी सर पढ़ा हूँ सर। इनके द्वारा ही अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया गया था। बता पाएंगे पाश्चात्य सभ्यता के बारे में? जी सॉरी सर, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। कबड्डी आपकी हॉबी? जी सर। बताइए कबड्डी के कोई 5 नियम जो किसी को पता ना, सिर्फ आपको पता है। सर 5 नियम सभी को तो लगभग पता है सर। यूजुअल जो नियम रहते हैं उनसे हट के जो कबड्डी प्लेयर्स को ही पता रहते हैं, ऐसा कोई नियम? अच्छा 5 नियम, जनरल नियम बता दीजिए। 5 नियम सर। सर जैसे कि रेडर सर, उसमें एक तो लोना होता है सर नियम में, और एक लॉबी होता है सर, और एक डू एंड डाई होता है। अच्छा और चलिए, कांस्टेबल आप लोग को लाठी दी जाती है? जी सर। लाठी की क्या खास बात है? कहीं विशेष लाठी रहती है? कहाँ से ली जाती है लाठी? आप लोग को मिलती है लाठी? जी सर मिलती है। कहाँ से मिलती है? और लाइन से मिलती है सर। प्लाई से? लाइन से सर, लाइन से? लक्षित केंद्र सर। कहाँ से आती है वो लाठी, कुछ बता पाएंगे? उसका तो पता नहीं सर। खुशी सर। राकेश, लोना क्या है? सर लोना सर, जैसे सर समय से पहले आउट कर दोगे सर विरोधी पार्टी को, सभी को सर, जैसे 20-20 मिनट का रहता है सर दोनों पाली का, तो सर समय से पहले आउट कर दोगे सभी पार्टी को तो लोना मिलता है सर। अच्छा, जी सर। महिला पुरुष दोनों का 20-20 मिनट ही है? नहीं सर, महिलाओं का सर 15-15 है सर। 15-15 है। जी सर। कबड्डी कहाँ से शुरुआत हुई कबड्डी की? भारत से ही सर। भारत से हुई ना जी सर। कबड्डी की शुरुआत? जी सर। आपका नियुक्ति कब हुई पुलिस विभाग में? 1 मई 2013 सर। 2013 में ना? जी। काफी अनुभव है आपको, जी सर। लाइक लंबा अनुभव है। जी सर। ठीक है, इस लंबे समय में अगर मैं आपसे बोलूँ कोई 2 सुधार आपको करना है पुलिस विभाग में, तो क्या करोगे? सर उसमें बल की और कमी को पूर्ण करने की कोशिश करूँगा सर। पहला हो गया। जी सर। दूसरा? और सर वो छुट्टी समय इमरजेंसी में नहीं मिलता है सर, तो उसको मैं उसी एरिया का ड्यूटी दे करके भेज दूंगा सर। अच्छा। जैसे कि सम्मान है, वारंट है, हाँ। नोटिस है, हाँ। उस एरिया का जाओ ले जाओ बल की कमी की वजह से, और मेरी अपना काम निपटा के आ जाने से। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई 2 पॉजिटिव चीज बताइए महिलाओं की पुलिस विभाग में, तो आप क्या बताओगे? मतलब पुलिसिंग में महिलाओं की भूमिका के बारे में कोई 2 विशेषता बताइए। सर क्योंकि आप फील्ड में काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा ना कि नहीं यार ये काम महिला ज़्यादा अच्छे से कर रही है, या पुलिस विभाग में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिला अपनी भूमिका और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है पुरुष की अपेक्षा? सर उसके लिए सर 1 सखी स्टाफ सेंटर खोला गया सर सभी जिले में, ताकि महिलाएं अपनी मतलब परेशानी को खुलकर बता सके सर। और एक और अभियान वो चलाया जा रहा है सर, अभी व्यक्ति अब डाउनलोड कराया जा रहा है सर 2022 से। अच्छा। जी सर, ताकि उससे मतलब महिलाओं को जागरूक करने के लिए सर। महिलाओं को जागरूक करने के लिए। जी सर। आपको क्या लगता है पुरुष अधिकारी बहुत अच्छे इफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं कि महिला? सर इसमें तो दोनों कर सकते हैं सर। दोनों कर सकते हैं ना? जी सर। कोई अंतर नहीं है दोनों जी के नहीं कारण। चलिए ठीक है। 1991 डेट ऑफ बर्थ है, कितने साल के हो गए? तो सर 32 साल कुछ महीने सर। 32 साल कुछ महीने। जी सर। अच्छा, 1991 की कोई घटना याद है क्या? जी सर, बालकान की युद्ध हुआ था सर। और नई औद्योगिक नीति लागू हुई सर। नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी ना? ठीक है। इंटरव्यू डेट कब है? मेरा 22 को है सर। ठीक है, थोड़ा बाहर जाओ। थैंक यू। बुलाएंगे अभी।
सर इसमें सुधार योग्य नहीं है, पोलाइटली समझना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट तो बहुत है, बहुत गुंजाइश है। 22 को है, बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएगा। 16 ठीक है, तो आमूलचूल परिवर्तन करना संभव नहीं, पोलाइट वे में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? नहीं कहूँगा सर। बैठे, अच्छे से बैठे, और पीछे होके बैठो दोनों, पीछे हो मैक्सिमम। हाथ कंफर्टेबल है ना? जी सर। थोड़ा स्माइल करके दिखाओ तो, कि नहीं कर पाते हो? स्माइल वाला सॉफ्टवेयर है, करके दिखाओ। नहीं कर 13 से पुलिस विभाग में नहीं कर पाए। एक बार स्माइल करके दिखाओ ना, बढ़िया, हंस के दिखाओ, ये बढ़िया है ना। चलो, पहला तो ये है कि आई कांटेक्ट सभी से करना है। आप आंसर मुझे दे रहे हो, मेरे को आंसर दो, अपना मैक्सिमम टाइम मेरे को देखो बीच बीच में। सर पुलिस विभाग में अभी जो आधुनिक हथियार है सर, उनकी कमी है सर, उनकी ऐसा करके दोनों तो थोड़ा थोड़ा, जी सर। ताकि दोनों एंगेज रहें हमसे। जी सर। ठीक है। थोड़ा सा एरोगेंस लग रहा है व्यवहार में, पुलिस में रहते हुए आ जाता है ना, थोड़ा सा आता है सर। थोड़ा आ जाता है ना, उसको कम करना है। जी सर। क्योंकि वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, आईजी रैंक के अधिकारी हैं, है ना। जी सर। हमको वही प्रैक्टिस मॉक में भी करना है। जी सर। थोड़ा सा और पोलाइटली अपने को जवाब देना है, जी सर। और वॉइस लाउड रहेगी, और वॉइस थोड़ा और लाउड होगी आपकी, लेकिन व्यवहार को थोड़ा सा, विनम्रता। हाँ थोड़ा सा, जी सर, सॉरी सर, बीच में शब्द बोलते रहना है, जी सर, सॉरी सर, ऐसा करके। जी सर। ऐसा जब आप विभाग का प्रश्न पूछे तो सीधे बुराई नहीं करना है विभाग की। जी सर। ठीक है, ये लगता है मेरे को ऐसा करना चाहिए। 10 साल से आप डिपार्टमेंट में हो, आपको विभाग का एकदम लॉयल समर्थक दिखना है। जी सर। ठीक है, बुराई भी करो तो ऐसे कि पता ना चले बुराई कर रहे हो, जी सर। तो विभाग की बुराई नहीं करना है, जी। याद रखो। ठीक है। जी। फिर राजनीतिक दल में जब पूछे आपसे विधायक के बारे में, तो इतना ज्यादा अच्छे से बोलोगे तो लोग सोचेंगे कि आप उसके समर्थक हो। हम सब रहते हैं कहीं ना कहीं, जी। लोकल लेवल पे हमको अच्छा लगता है, लेकिन सरकारी नौकरी में और पुलिस की नौकरी में बिल्कुल वांछनीय नहीं है जी कि हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ दिखें। जी। समान रूप से विधायक जी हैं, कैसा है, ठीक है, अच्छे हैं, बस बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। व्यवहार कुशल है, ये है, वो सब पसंद करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अवॉइड करना है। जी सर। और थोड़ा सा रुकना, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन हो जाए, फिर आंसर देना शुरू करना। जी। थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, जी। ठीक, बाकी सब बढ़िया। जी सर। मेरे को एक पॉइंट लगा राकेश आपके में, जी। कि ना आप लक्ष्य के, जैसे आप बोले कि मैं मास्टर किया हूँ, तो सर पूछे क्यों किए हो, तो आप बोले कि मैं सोचा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे लूंगा। जी सर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लक्ष्य ना, क्योंकि आप 10 साल से पुलिस विभाग में हो, जी। ठीक है, तो कम से कम 10 साल जिस विभाग में काम किए हो, आप लक्ष्य उसी विभाग को बताओ अभी, भले आपका कुछ और हो। जी सर। ठीक है, तो जैसे अगर ऐसा प्रश्न पूछे ना, ये क्यों चुने, जी सर। ठीक है, तो कोशिश करो पुलिस विभाग में जाने के लिए मेरे को आगे तैयारी करना था, ऐसा कुछ आंसर दो। जी। क्या है ना, उससे भटका हुआ लक्ष्य दिख रहा है, जी सर। है ना, कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाऊं, जी सर। पुलिस में अधिकारी बन जाऊं, ऐसा टाइप का, जी सर। है ना, तो इससे बचना है। जी सर। मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको उत्तर देते समय। जी। ठीक है, ठीक, जैसे अगर कोई प्रश्न का आंसर नहीं दे पा रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा घबराहट का फील हो रहा था आपको देख के, चेहरे से ना ऐसा पता चल जा रहा था कि आप थोड़ा भयभीत है। ठीक है, तो वो ना दिखे, बाकी तो बहुत अच्छा है, जी है सर। ना। सर बताइए। ठीक है यार, बस मेरे को जो दिखा, आपको जैसे हिस्ट्री में किए हैं, जी सर। तो हिस्ट्री का आपको बेसिक नॉलेज जरूर क्वेश्चन किया यार, हाँ, और जो मैं क्वेश्चन किया ये तो डेफिनेटली है, जी सर। ये आपके सामने रहेगा ही प्रश्न मेरे हिसाब से। जी। और दूसरा डिपार्टमेंटल, थोड़ा सा आपको, क्योंकि डिपार्टमेंटल है, जी। तो पदों की विशेषता क्या क्या है, कार्य उनका किस प्रकार से करते हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कब है आपका इंटरव्यू? 22 को सर। नियर अबाउट ही है। खैर हेजिटेशन फील नहीं करना है, जी। जितना आप पढ़े हैं उन्हीं से प्रश्न पूछा है। जी सर। जितना आप घबराएंगे उतना दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। जी।
तो जो जान रहे हैं उसको आप बेझिझक आंसर दीजिए, जी नहीं जान रहे उसमें सॉरी बोल दीजिए, जी सर ज़्यादा बेटर है। जी ठीक है, थैंक यू। कितना मेंस में कितना नंबर है? 370 है सर। 370 मेंस में जी। है और फिजिकल में इसमें नहीं रह पाया सर, क्वालिफाई कर पाया हूँ। 96 जी 96 है ना? 96। जी सर। ठीक है, चलो, बढ़िया है। चलो, कोई नहीं। संभावना है। हाँ। पुलिस विभाग में क्या है, हाँ। रिजर्वेशन भी है 5%। रिजर्व भी है। हाँ। जी सर। कैटेगरी का भी लाभ मिल जाएगा। जी अच्छा यार, बढ़िया से 2 इंटरव्यू हाँ। है ना। एक चीज़ और मैं देखा, आपका वॉइस गड़गड़ाहट है वॉइस में, जी सर। या तो आपका गला या वैसे ही है सर। हाँ, तो कुछ नहीं होता, वो नहीं सुधरेगा, वो तो नेचुरल है, सबका अपना अपना रहता है। नेचुरल। जी है सर। ना? चलिए ठीक है। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा पोलाइट वे में और प्रैक्टिस करते रहोगे, जी सर। थोड़ा पोलाइटनेस लाने का प्रैक्टिस करते रहो, जी बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। एक बार और 22 22 के पहले एक बार और दो मौका, ठीक है। हाँ। ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठ। थैंक यू सर। तो रवि कुमार, अपने बारे में कुछ विशेष बताइए जो आपको लगता हो आपके में विशेष है। सर मेरे अंदर में आशावादी हूँ, साहस है और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का क्षमता है। जैसे मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग नक्सल एरिया में हम कर देते हैं, मान लीजिए होती है। सामने नक्सली है आपके सामने, आप लोग 10 जवान हो, बचे हो, बाकी पूरा सामने नक्सलियों की फोर्स है, कैसा साहस दिखाओगे आप वहाँ पर? सबसे पहले तो मैं उच्च अधिकारी को संपर्क करने की कोशिश करूँगा ताकि वो अतिरिक्त फोर्स हमें भेज सके, और मैं दूसरा देखूँगा कि नक्सलियों की संख्या कितनी है। अगर उनकी संख्या बहुतायत में है जिससे हम लड़ नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे हम शांति का झंडा बुलंद करके सरेंडर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ज़्यादा तादाद में नक्सली सामने ज़्यादा है ना आपके, जी। आप लोग 10 लोग हो, जी तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? 10 लोग हैं सर। मात्र 10 लोग बचे हो आप लोग। जी, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले तो वही करूँगा कि संपर्क करूँगा, जानकारी दूंगा। कैसे संपर्क करोगे आप? रेडियो के माध्यम से। मान लीजिए रेडियो आपको गिर गया है वहाँ पे लड़ाई झगड़े में, जी तो फिर कैसे करोगे आप? तो संपर्क नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे पास जो हथियार उपलब्ध होंगे उसके क्षमता के आप पीछे हटोगे कि वहीं साहस दिखा के लड़ते रहो? पीछे हटने की कोशिश। जो वापस आके अपने अधिकारी को बताओगे ना। जी ठीक है, तो चलिए ठीक है। जैसे सूबेदार है, इसमें ऐसा ही है, प्लाटून कमांडर, जी क्या बनना चाहते हो आप? मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस सूबेदार है, क्यों? क्योंकि मैं कार्यालयी काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। तो फिर मान लो ऐसा ही बना देते हैं, कैसे करोगे? ऐसा ही में भी तो है चार्जी का काम ज़्यादा, उसमें जी भी सर। आप मान लो टीआई रहोगे, थाने में पूरा कागज वाला ही काम होता है, जी सर। प्लाटून में भी कागज वाला काम है। जी सर, लेकिन ये सही का फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा काम है, समाज के लोगों से जुड़कर, मतलब छानबीन का काम, FIR का काम। वो तो ज़्यादा आपका इसमें होगा, ऐसा ही में होगा, सूबेदार में कैसे होगा? सूबेदार में विभागीय काम है। हाँ, आप जैसे समाज से जुड़ के करना चाह रहे हो तो आपको तो ऐसा ही बनना चाहिए ना। तो नहीं, विभागीय काम के लिए ज़्यादा सुटेबल अपने आप को मानता हूँ। नक्सल उन्मूलन के लिए आप क्या क्या करना चाहिए? 5 पॉइंट बताएं। नक्सल उन्मूलन के लिए पहला तो उस क्षेत्र में विकास करें, और दूसरा कि जो लोग मतलब प्रलोभन के माध्यम से नक्सल ज्वाइन कर लेते हैं, उन लोगों को कोशिश करेंगे सरकार उसको पुनर्वास करे उनके लिए योजनाओं के माध्यम से, ताकि वो मुख्य धारा में मिल सके। दूसरा तीसरा सा शिक्षा का विस्तार सबसे ज़्यादा जरूरी है। और चौथा मैं करूँगा कि जो लोग नक्सली है लेकिन उन्होंने मुठभेड़ में शामिल नहीं हुए, या फिर उनके मतलब अपराध को देखते हुए जो अपराध कोशिश करूँगा कि उनको कम से कम सजा मिले, ताकि उन्हें सुधरने का मौका मिल सके। बस्तर फाइटर के बारे में बताइए। सॉरी सर। तो जो सरकार योजनाएं चला रही है नक्सलियों के लिए, उसमें एक आध योजनाओं के बारे में कुछ बताइए। एक योजना है प्रहार, क्या है उसमें? ऑपरेशन प्रहार, जिसमें मतलब जो पड़ोसी राज्य है हम्म। उनसे मिलकर नक्सलियों को
के विरुद्ध में ऑपरेशन चलाने के लिए। चलिए, जैसे आपका शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग होता है ऐसा ही है ना, थाना प्रभारी आपको बनाया जाता है, जी सर। तो आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा दंगा हो गया है जी सर। आपके थाने के अंदर, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो मैं उच्च अधिकारी से संपर्क करूंगा सर। ठीक है। उसके बाद जो वहाँ लोग रहेंगे उनसे बातचीत का कोशिश लोग करूंगा। जैसे एकदम उग्र हैं, सुनने को तैयार नहीं है, जी। तब आप कैसे करेंगे? तो वहाँ पे मैं जो हमारे थाने में जितने भी कर्मचारी रहेंगे उनको अलर्ट करूँगा कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया के लिए। ठीक है, आप बीएससी के हो बायोलॉजी में, जी सर। है ना? पारिस्थितिक तंत्र को समझा सकते हैं? पारिस्थितिक तंत्र सर, पर्यावरण के लिए पारिस्थितिक तंत्र बहुत आवश्यक है। पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण में जो उपभोक्ता रहता है, उत्पादक रहता है, वो प्रथम चरण होता है, उपभोक्ता लास्ट चरण होता है। लेकिन उत्पादकता में भी हम देखते हैं जैसे सबसे पहले पेड़ पौधे आते हैं, उसके बाद फिर जो पेड़ पौधों का भोजन ग्रहण करने वाले जानवर आते हैं, उसके बाद उसका भक्षण करने वाले जानवर आते ठीक है। हैं। हॉबी है आपकी गाना सुनना? जी सर। किस टाइप का गाना सुनते हैं? सर पुराने गाने और भक्ति सॉन्ग और देशभक्ति सॉन्ग, छत्तीसगढ़ी भक्ति फेवरेट सॉन्ग। सिंगर कौन है आपका? मेरा फेवरेट किशोर कुमार। अच्छा, एक आध गाने सुनाइए उनके। उनके गाने नहीं, सॉरी गाना नहीं मालूम आपको? नहीं, गाना लेकिन याद नहीं है उनका फेवरेट, लेकिन क्योंकि मेरा फेवरेट सॉन्ग दूसरा है। ठीक सर। रवि कुमार जी, आज के दिन में कुछ विशेष है क्या? आज के दिन में सर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताइए कुछ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जन संघ से जुड़े हुए नेता थे। बाद में वही जन संघ भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुआ, जिनके वो प्रमुख नेता थे। 1996 में वे देश के प्रधानमंत्री बने पहली बार। उसके बाद 1998 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने जो उनका कार्यकाल 5 सालों तक चला और उन्होंने कुछ अहम कार्य किए हैं, जैसे भारत के लिए परमाणु सेक्टर में और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार उन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो उनके कार्यकाल के दौरान परमाणु परीक्षण कहाँ कहाँ किया गया था? उनके कार्यकाल के दौरान सर पोखरण में। कुछ वैश्विक दबाव था क्या उस समय? जी सर। समझाइए थोड़ा सा। सर उस समय हम लोग उससे पहले परमाणु परीक्षण पाकिस्तान द्वारा किया गया था, जिसका वैश्विक दबाव अमेरिका के द्वारा था, जो भारत की निगरानी कर रही थी सैटेलाइट के माध्यम से, ताकि भारत भी परमाणु शक्ति हासिल न कर सके। परमेश्वर का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर का अर्थ सर ईश्वर होता है। आत्मा परमात्मा सुने? जी। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? इसमें से परमेश्वर किसको कह दिया? परमात्मा। परमात्मा क्या है? परमात्मा परमात्मा वो है जहाँ आत्मा जाके विलीन हो जाती है। परमात्मा का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने लाया था? सॉरी सर, इसके बारे में तखतपुर के बारे में कुछ बताइए। तखतपुर तहसील के ब्लॉक जो लिखे हुआ है। जी सर। तखतपुर तखत सिंह ने स्थापित किया था और तखतपुर एक ऐसा ब्लॉक है जो कृषि प्रधान ब्लॉक है जी, और जो मनियारी नदी के तट पे बसा हुआ है। और वहाँ पे तखतपुर में कुछ पुरातात्विक स्थल है, जैसे पाली का मंदिर, शिव मंदिर, और बेलपान का शिव मंदिर, और विजयगढ़ का किला। विजयगढ़ का किला किसने बनवाया था? रवि का मतलब क्या होता है? रवि का मतलब होता है सर खुशी, आनंद और कुशल, बुद्धिमान, सूर्य और आपका
अग्नि। तो आप खुश नहीं हो गया अभी? तो आपके चेहरे में तेज नहीं दिख रहा है सूर्य वाला। कैसे पुलिस की नौकरी करोगे? ऑफिस जॉब करना है बोलते हो। अगर ऐसा ही बन गए तो रिजाइन कर दोगे? नहीं सर। तो कैसे हैंडल करोगे बताओ? ऐसा ही करूँ, ऐसा अगर मेरे को मिल जाता है उसको भी पूरी निष्ठा के साथ जो प्रशासन का जो उनका कार्यशैली है उसको अच्छे से करने का प्रयास करूँगा। तो हमको तो लग नहीं रहा आपकी पर्सनालिटी में वो रवि वाली बात है। ऐसा कोई उदाहरण है क्या आपके जीवन में जब आप कोई समस्या को फेस किए हो या पब्लिक डीलिंग किए हो? नहीं सॉरी। कभी पब्लिक डीलिंग नहीं किए हो? नहीं। कॉलेज वगैरह पढ़े हो? जी सर। बीएससी कहाँ से किए हो? CMD कॉलेज बिलासपुर। सीएमडी कॉलेज में नेतागिरी नहीं किए कभी? नहीं सर। नहीं किए? अच्छा, बायो से आपने बीएससी किया हुआ है। ये बताइए, मानव पाचन तंत्र के अंगों को समझाइए। मानव पाचन अंग सर, सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है सर। मुख में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है उसके माध्यम से भोजन नीचे नालियों के माध्यम से ये अमाशय में जाता है। अमाशय में वह 2 से 4 घंटों तक वहाँ क्रिया होती है। उसके बाद वह भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का जो अवशोषण होता है सर, उसके बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट है वह बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद गुदा द्वार के द्वारा निकल जाता है। अच्छा, कौन से एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं बीच बीच में? जठर रस और पित्त रस। पित्त रस। अच्छा, पित्त और जठर में कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है? सॉरी सर। अच्छा, प्लांट हार्मोन्स के बारे में बता सकते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन्स सॉरी। या जंतु हार्मोन्स? अच्छा, ये बताइए, नक्सलवाद की विचारधारा क्या है? सर, ये विचारधारा भारत में 1969 में नक्सलवाड़ी जो स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से ही है। इनका विचार है वर्ग समानता लाना, साम्यवाद से जुड़ा हुआ इनका विचार है। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो इनका विचार अभी बदल गया है। जो उनका लक्ष्य है उनसे भटक गया है। अब क्या हो गया लक्ष्य? अब वो लोग अपना जो वर्ग समानता की जो बातें कर रहे थे वो उसके लिए वे लोकतांत्रिक माध्यम से उनको प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वे लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, उसका प्रतिपादक कौन है इस विचार का? वर्ग समानता। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? जी। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? सॉरी सर। अच्छा, सरेंडर पॉलिसी क्या है? सॉरी। अच्छा, बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई अच्छी स्कीम्स चलाई जा रही है क्या? अच्छा, गाना सुनना आपकी हॉबी है। कौन सा सिंगर आपको पसंद है? किशोर कुमार। अभी तो बोले किशोर कुमार पसंद नहीं है। पसंद है सर, लेकिन उनका गाना बोले तो उनका गाना याद नहीं। अच्छा, कौन कौन से गाने अच्छे लगते हैं किशोर कुमार के? मतलब पुराने जो गाने उनके हैं। तो नया तो अभी है नहीं किशोर कुमार। उसी समय के गाने बताइए ना, 3-4 कोई। अच्छा, और कोई सभी 4 गाने का नाम बताओ जो पता है आपको। एक मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर जी के हैं, और है आपका मैं पल दोपहर का शायर हूँ, कोई अगर कोई हृदय तोड़ जाए तो। ये वाला गाना सुना सकते हो? मेरा फेवरेट मैं पल दोपहर का शायर हूँ। चलो सुनाओ। चलो। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए।
वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। ठीक है रवि, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट बाद अंदर हो गया, बाहर रहना आप। थैंक यू। क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? डर गए थे? नहीं सर, थोड़ा तो? सा मतलब हो जाता है। हाँ, पहले इंटरव्यू दिए हो? जी, क्या कौन से कास्ट है? कुर्मी सर। कुर्मी हो? कुर्मी दाऊ लोग तो यार एकदम खेत वेत में काम करने वाले रहते हैं, तुम कैसे एकदम धीरे धीरे बोल रहे हो? क्यों धीरे बोल रहे थे जी? नहीं, ऐसे ही मतलब बोलने का मेरा वो। अच्छा, अंदाजे बयां ही ऐसी है। जी, तो क्या हुआ, मुस्कुरा के बोलो ना, इतनी अच्छी स्माइल है। जी, थोड़ा स्माइल के साथ ना जी, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, नहीं स्माइल के साथ। जी, एंट्री के समय विश किए, चेयर पे आके एक बार विश करना है। जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 5 लोग बैठेंगे, पागल हो जाओगे बोल बोल के, जी, बड़ा और लगे, हंसने लगेंगे वो लोग। जी, सर। हमको एक बार जाके बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर चेयर के पास, जी सर। गुड मॉर्निंग सर, सबको देख लिए झुकते हुए, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, सबको देख लिए, या नमस्कार सर, बस ठीक है, बार बार नहीं। जी, उसके बाद अभी अटायर जो बनाए हो इसको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। बेल्ट आपका सीधा नहीं है, ड्रेस एकदम टाइट रहना चाहिए, पुलिस वाले का फीलिंग आना चाहिए ड्रेसअप से। ये पीछे चोटी क्यों रखे हो? कुछ है सर इसके कारण। डिफेंड कर लोगे ना? जी, रीजन रखना, कोई आध्यात्मिक रीजन ही बताना, जी सर। है ना। पारिवारिक कारण है सर, पारिवारिक में ऐसा कुछ परंपरा है, जो भी तुम बोलना या तुम्हारा आस्था हो जी, वही बोल सकते हो। जी, पूछेंगे उससे जी सर। कि तुम्हारा, ये मेरा मतलब व्यक्तिगत नहीं नहीं नहीं, व्यक्तिगत तो डिफेंड तो करोगे भाई। जी, इंटरव्यू में तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन ही तो ले रहे हैं नौकरी में। बोलेंगे पुलिस विभाग में पूरा बाल कटवा तुम्हारा नहीं बोलोगे मैं अपने व्यक्तिगत को अलग करके आऊंगा पुलिस में, नो। जी, पुलिस में तो बोलेंगे भाई बाल ऐसा रखो सीधा, जी, वो डिसिप्लिन का हिस्सा है। जी, जब तक क्या पे धर्म में लिखा हुआ नहीं है, हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, हिंदू धर्म में है कि नहीं, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जवाब लेके जाना, सर मैं उस समय ठीक कर लूंगा, अभी मेरा ये है लक्ष्य है ये वो। और दाढ़ी वाड़ी बना के जाना बढ़िया है ना। मूछ रखोगे क्या? मूछ रखूंगा। थोड़ा रख लेना, हाँ, मूछ रखूंगा, सोचा हूँ दाढ़ी तो बना- ठीक। सूबेदार की प्राथमिकता करण बहुत गलत है, जी, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी को ऑल डाउन कर देगा वो। बोलना कि सर सूबेदार भी अच्छा पद है, प्रतिष्ठा वाला पद है, ठीक है, वो पुलिस लाइन में मैनेजमेंट करता है, मेरे को लगता है मैं वो काम भी अच्छे से कर लूंगा। ये नहीं कि मेरे को ऑफिस वर्क पसंद है। जी, भाई सूबेदार को भी कभी मान लो बुला सकते हैं इमरजेंसी में, उसको मोटिवेटेड रहना है, पब्लिक डीलिंग के लिए तैयार रहना है, कभी भी हो सकती है, जी, ठीक है। तो पुलिस में तो ये गुंजाइश ही नहीं, पब्लिक डीलिंग नहीं करना पसंद है, ये बोलना ही नहीं है अपने को। जी, सूबेदार सर अच्छा पद लगता है, आकर्षक लगता है, वहाँ भी बहुत सारे काम है सर जिसको हम अच्छे से कर सकते हैं। संसाधनों का मैनेजमेंट, पुलिस बल का मैनेजमेंट, वो भी दिमाग लगाने वाला काम है, बुद्धिमत्ता का काम है, जी, अच्छा लगता है सर। पद प्रतिष्ठा भी अच्छी है, सब सूबेदार भरे हैं, डरने वाला कोई बात ही नहीं है कि नहीं। थोड़ा लाउड बोलना है, जी, तेज आवाज में, ठीक। और हॉबी को बदल ले भाई, गाना सुनना एक्चुअल में हॉबी है आपकी, हाँ सुनता हूँ, लेकिन अब उससे रिलेटेड मतलब वो तैयार करना पड़ेगा, अब तैयारी करना पड़ेगा सर, ऐसा है। और कुछ ऑप्शन है हॉबी में? और मैं क्रिकेट है, क्रिकेट खेलता हूँ। खेलते हो हाँ, तो लेकिन उसको ज्यादा पसंद क्या है? दोनों हम्म? गाना सुनना। गाना को तैयार करना पड़ेगा, फिर जी, हॉबी को और तैयार करो, जी, ठीक है। और गाना गाने बोलेंगे तो आंख बंद मत करना, जी, आत्मविश्वास की कमी झलक जाएगी ना आंख बंद करोगे तो। आंख खोल के बढ़िया गाओ ना, सरस्वती मंत्र सुन गा रहे हो, मैं पल दो पल का शायर हूँ, आंख खोल के मस्त गाओ, जी, बढ़िया, ठीक है। और गाने में क्या क्या तैयार करोगे? पुराने सॉन्ग्स, किशोर कुमार के 5 गाने, साहिर लुधियानवी बोला मैं, हाँ, उसके भी क्या है, वो सब थोड़ा फेवरेट टाइप के हैं पुराने लोगों के, जी, ठीक है। इन लोग के कुछ गाने, मोहम्मद रफ़ी कुछ गाने तैयार कर लो। कॉन्फिडेंस ओवरऑल आपको बढ़ाना है, जी, और कॉन्फिडेंट रहो ना, कोई दिक्कत नहीं आपके पर्सनालिटी में कहीं पर भी, जी। कॉन्फिडेंट रहने लायक सभी बातें हैं। कितना नंबर है? मेरा मेंस में सर, हाँ, मेंस में मेरा 372 है मॉडल आंसर के अनुसार, अच्छा, और फिजिकल में 156। 156। बढ़िया तो आ रहा है।
500 प्लस है, 520 के आसपास है। हाँ, अच्छे से तो कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दो, ठीक है। थोड़ा खुश रहने का कोशिश करो, है ना। एकदम ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती बैठा दिए हैं, है ना। तो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कॉन्फिडेंट लगना है एकदम, मतलब एकदम सब चीज़ मालूम मेरे को टाइप से ऐसा दिखाना है उनको, ठीक है। हो जाएगा। कब इंटरव्यू? मेरा 21 है टाइम अभी। प्रैक्टिस करते रहो, बोलते रहो, लगातार बोलते रहो, आ जाएगा, ठीक है। चलो, शुभकामनाएं।